हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ एसपी सर बाई एसपी सर की तरफ से नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट क्लास में जाने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलर स्पेक्ट्रम ना। हम लोगों ने पहले क्लास में हम लोग जान चुके हैं कि पढ़े थे प्रकाश ऑप्टिक्स ना, प्रकाश क्या है या किस प्रकार से हमारे पृथ्वी का आता है और कई तरह की किरण निकलती है और कैसे कैसे आता है। आज की क्लास में हम लोग जाने वाले हैं ना कि जो प्रकाश है सूर्य से प्रकाश तो बहुत सारे निकलता है, तो पृथ्वी तक आती है। तो ऐसे 7 रंग को तो हम लोग पहचानते हैं। ऐसे कई किरण भी निकलता है जिसे हम लोग आँख के द्वारा देख नहीं सकते हैं, नहीं ध्वनि को भी, जैसे ध्वनि अगर निकलता है तो कुछ सुन नहीं सकते हैं। ये उसी प्रकार जो हम लोग ये प्रकाश होता है, तो कई प्रकाश को हम लोग आँखों के द्वारा देख सकते हैं, कोई किरण को नहीं देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग वही जानने वाले हैं कि आखिर सौर स्पेक्ट्रम होता क्या है, कि जो सूर्य है उससे प्रकाश कहीं निकलती है, तो ऐसी कौन कौन सी है जिसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं कि जो प्रकाश होता है मतलब सौर स्पेक्ट्रम होता है वह 7 किरण निकलती है। मतलब कि जो सूर्य है, हमारे सूर्य से मतलब 7 तरह की तरह जो किरण निकलती है। एक होता है जिसका नाम होता है क्या, गामा किरण। मतलब कि कई प्रकार की किरणें होता है ना। तो पहला जो हम लोग का किरण होता है उसका नाम क्या होता है, गामा। दूसरा जो होता है एक्स किरण। तीसरा होता है परावैंगनिक किरण। जो चौथा जो होता है दृश्य किरण। जो पांचवा आता है अवरक्त किरण। जो छठा होता है लघु रेडियो। और जो 7वां होता है दीर्घ रेडियो तरंग आता है ना। तो इन जो 7 किरणों के बारे में, तो 7 किरण तो आ रहा है मतलब कि ठीक है। इन 7 किरण के बारे में जो हमारी आंख देखता है, जो मनुष्य की जो आंख अगर अच्छी तरह से देखता है तो उसका नाम क्या होता है, दृश्य तरंग। क्या होता है, दृश्य तरंग ना। तब दृश्य तरंग में जो दृश्य तरंग होता है उसे बोलते हैं क्या, तो विजिबल। क्या बोलते हैं, विजिबल। मतलब इंग्लिश में जो होता है उसको कहते हैं हम लोग विजिबल तरंग, विजिबल किरण ना। तो विजिबल किरण तो हो गया। तो विजिबल किरण जो होता है उसे 7 रंग छोड़ता है। क्या छोड़ता है, 7 रंग छोड़ता है, जिसका नाम क्या होता है, तो बै मतलब होता है क्या होता है, बैगनी। जा मतलब जामुनी। नी मतलब नीला। और ह मतलब हरा। पी मतलब पीला। और ना मतलब नारंगी। और लाल मतलब लाल हो गया। म जो दृश्य किरण होता है, जो दृश्य किरण होता है मतलब कि विजिबल जो किरण होती है उसमें क्या होता है, 7 किरण होता है। कौन कौन से होता है, तो पहला जो होता है हम लोग का क्या होता है, वेगिनी। मतलब वैजिनाला। क्या होता है, वैजिनाला। क्या होता है, बैजानी हॉपी नाला ना। बैजानी हॉपी नाला होता है। क्या होता है, बैजानी हॉपी नाला होता है। तो बैजानी हॉपी नाला तो मतलब बै मतलब बैगनी। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, बैगनी। क्या होता है, बैगनी निकलती है, बैगनी रंग निकलता है। उसके बाद क्या होता है हम लोग का, जामुनी। क्या होता है, जामुनी रंग निकलता है। जो इस पर आता है नीला रंग निकलता है। क्या निकलता है, नीला। नेक्स्ट में जो होता है हम लोग का हरा किरण निकल, मतलब कि हरा होता है रंग। क्या होता है, हरा रंग। और जो चौथा होता है हम लोग का, पांचवा होता है जो पीला होता है। क्या होता है, पीला रंग होता है। छठा होता है ऑरेंज मतलब नारंगी, नारंगी ना, नारंगी होता है। ये जो होता है लाल रंग होता है। क्या होता है, तो लाल रंग होती है। तो हम लोग जानेंगे ना, कि जान लेते हैं। लाल रंग होता है, नारंगी होता है, पीला होता है, हरा और नीला होता है, जामुनी होता है और बैगनी होता है ना। जो हम लोग की जो प्रकाश होता है निकलता है तो तरंगदैर्ध्य के आधार पर निकलता है, तरंगदैर्ध्य के बढ़ते हुए आधार पर निकलता है। क्या निकलता है, तरंगदैर्ध्य के बढ़ते हुए आधार पर निकलता है ना। इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है हम लोग का 3900 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना, तो 3900 एंगस्ट्रॉन होता है। क्या, तरंगदैर्ध्य। क्या होता है, तरंग क्या होता है, दैर्ध्य ना। इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, 3900 एंगस्ट्रॉन होता है। क्या होता है, 3900 एंगस्ट्रॉन। मतलब यह तरंग बढ़ते हुए कितना तक आ जाता है, तो हम लोग का 7800 एंगस्ट्रॉन तक देता है। कितना, तो 7800 एंगस्ट्रॉन। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा किस तरह से हम बताते हैं कि जो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है कितना होता है, तो क्या बताइएगा, 3900 एंगस्ट्रॉन। आप बोलेगा कि जो बैगनी रंग से जो किरण मतलब कि जो रंग आता है तो बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य के आधार पर बढ़ता है, तो बोलिएगा हाँ, मतलब बैगनी रंग हो गया। तो बैगनी रंग हो गया तो इससे क्या हुआ, तरंगदैर्ध्य बढ़ते हुए धीरे धीरे क्या होता है, आगे क्यों निकलता है। आप पूछिए कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य कैसा होता है, तब बोल दीजिए कितना, तो 7800 एंगस्ट्रॉन। कहीं 7800 एंगस्ट्रॉन की जगह पे क्या होता है कि 8000 एंगस्ट्रॉन भी देता है। कितना,
8000, हाँ 8000 एंगस्ट्रॉन भी देता है। कितना देता है? 8000 एंगस्ट्रॉन देता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जो 3900 के एंगस्ट्रॉन कहीं देता है, कहीं किताब में देखिएगा तो क्या होता है कि 4000 एंगस्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको, ये मत बोलिए कि मास्टरवा सही गलती पढ़ा दिया है ना, ठीक है। जो आई भी जो तरंग होता है, जो किरण होती है, ये भी जो किरण होता है, तरंग दैर्ध्य मतलब कि बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के आधार पर यह भी क्या होता है? बढ़ता है ना। यह भी क्या होता है? बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के आधार पे होता है। आप देखिए कि सर बताइए कि इसमें तो 7 किरण निकली सही, ठीक है, तो आपने क्यों खाली एक दृश्य तरंग मतलब विजिबल के बारे में क्यों बताएं? तो हम बताए हैं कि जो विजिबल तरंग होता है, हमारे की जो आँख होता है, सिर्फ विजिबल मतलब जो दृश्य किरण को ही हमारी आँख का होता है अच्छी तरह से देख सकता है, बल्कि इस किरण को और ई किरण को मतलब ये जो तरंगदैर्ध्य होता है इस सबका क्या होता है? कम होता है इसकी अपेक्षा। ये जो तरंगदैर्ध्य होता है इस सबका क्या होता है? अधिक होता है। तो इस सब ना तरंगदैर्ध्य कम को न ही तरंगदैर्ध्य अधिक को हमारी जो आँख होता है नहीं देख पाता है। इसलिए हम लोग जो किरण को देखते हैं, जिस किरण का नाम होता है क्या? दृश्य किरण, विजिबल क्या होता है? विजिबल रे ना, मतलब विजिबल रे और दृश्य किरण को ही हम लोग का जो आँख होता है देख पाता है। तो वही जो देखता है तो वह 7 रंग होता है, मतलब जो दृश्य होता है विजिबल रे होता है तो उसमें 7 रंग होता है। जो पहला होता है हम लोग का बैगनी रंग, दूसरा होता है जामुनी, तीसरा जो होता है हम लोग का नीला, जो चौथा होता है हरा, और जो पांचवा होता है पीला, जो छठा होता है नारंगी, और जो छठवा होता है हम लोग का लाल होता है ना। अब यहाँ से यही क्वेश्चन एक पूछता है कि किसका विचलन सबसे अधिक होता है? विचलन मतलब जिसका सबसे, देखिए जिसका तरंगदैर्ध्य कम होता है तो विचलन ज़्यादा होता है, जिसका तरंगदैर्ध्य कम होता है उसका विचलन क्या होता है? ज़्यादा होता है। मतलब जो बैगनी रंग का विचलन क्या होता है? ज़्यादा होता है। और लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। अब यहाँ पे इसका तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तरंगदैर्ध्य क्या होगा? अधिक होगा। तरंग क्या होगा? तरंगदैर्ध्य इसका क्या होगा? अधिक होगा ना। और विचलन क्या? तो विचलन क्या होगा इसका? तो कम होगा। इसका जब तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो विचलन क्या होगा? कम होगा। इसका क्या होगा? विचलन कम होगा ना। अब यहाँ पे भी इसी विचलन के जगह पे कहीं देता है कि आवृत्ति देता है। क्या? आप देखिएगा कि जो तरंगदैर्ध्य बराबर जो हम लोग का निकलता है तरंगदैर्ध्य, क्या? तरंगदैर्ध्य बराबर जो निकलता है हम लोग का जो होता है, सूत्र होता है 1/में आवृत्ति होता है। क्या होता है? 1/में आवृत्ति। तो कहीं आप लोग को क्या होता है कि तरंग हो गया, विचलन हो गया, तो कहीं विचलन के जगह पे क्या देगा? आवृत्ति। मतलब आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंगदैर्ध्य घटेगा, और जब तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगा। आप पूछिएगा कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? तो बढ़ता है। आवृत्ति कैसा होता है? तो घटता है। समझ में ना। आप देखिए जो तरंग के बारे में अगर बेहतरीन तरह से जानने वाले हैं तो हम लोग का एक चैप्टर ही है पूरा तरंग मतलब वेव, मतलब पूछिए कि वेव मतलब तरंग क्या होता है। तो क्या आप कभी आप लोग देखे होंगे जब आप लोग किसी ताल में एक ढेला को बिकते हैं तो वह जो पानी होता है ऐसे 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 से करते हुए अपने किनारे तक क्या होता है? चले जाता है ना। तो उसी प्रकार या किसी अब कील के सहारे के रस्सी को बांध दीजिएगा, बांधने के पश्चात जब इसे हिलाइएगा तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे करते हुए क्या होता है? जाता है। जैसे अब यहाँ पे कील एक बांध दिए ना, यहाँ पे कील बांध दिए, जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति होकर क्या करता है? इस कील को क्या करता है? तो हिलाता है, तो ऐसे 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 से जाता है अपने, मतलब जहाँ तक बांधा रहेगा तहाँ तक चल जाता है। इसी को हम लोग जो ऊपर नीचे कर रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं ना, तरंग बोलते हैं। अभी दोनों के बीच के दूरी को तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। इन दोनों के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। ये जो प्रक्रिया हो रहा है, विचलन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ना। तो इसका जो तरंग का जो चैप्टर है, एक चैप्टर है इसी के प्रकाश मतलब ऑप्टिक्स के बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे दूसरा, जो उसका नाम होता है तरंग ना, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम उतना ही बता रहे हैं जितना आप लोग को बताना चाहिए, मतलब इसमें बताया गया है ना। हम उतना ही बताएंगे। जो तरंग जब चैप्टर चालू करेंगे तो वहाँ पे इतना बेहतरीन तरह से बताएंगे, पूरे डाउट ही नहीं रहेगा ना। ठीक है, तो चलते हैं। हम लोग जो उतना ही जानते हैं जितना हम लोग का जितना है, और जो इसका जो चैप्टर खोलेंगे, तरंग को खोलेंगे तो उसमें बेहतरीन तरह से सबको बताया गया है, वहाँ पे हम लोग सबको देख लेंगे ना। ठीक है, तो हम लोग बताते हैं कि जो कि होता है, जो आप बोल देगा कुछ क्वेश्चन पूछता है कि किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। और किसका कम होता है? तो बैगनी का। याद रखिएगा।
आप बोले कि किसका आवृत्ति सबसे कम होता है, तो लाल रंग का। आवृत्ति किसका ज़्यादा होता है, तो किसका, तो बैगनी का। हाँ, हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब एक चीज़ को जानना है तो बताते हैं कि जो आप बोलेंगे कि जामुन रंग हो गया, नीला हो गया, हरा वाला, पीला, लाल, नारंगी, नीला हो गया ना, लाल हो गया। अब इस सब का तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, तो किस तरह से बढ़ता है अभी हम जानते हैं, अभी जानेंगे ना। तो चलिए हम लिखते हैं, इसको मिटा दिया जाए, बताइए तो। हाँ, जो बैगनी रंग है, जो गामा रे, एक्स रे, पराबैंगनिक रे, तरंग रे, अवरक्त रे, लघु रे, दीर्घ रे, हो गया ना। अब यहाँ पे हो गया, तो इस सब को जानेंगे हम लोग। जो बताए हैं, जो तरंग पढ़ाएंगे, गति कराएंगे, वेव पढ़ाएंगे, उसमें बेहतर तरह सबको, इसको हर व्यक्ति को, मतलब कि अब इसके बारे में कैसे आता है किरण, इसका उपयोग कहाँ होता है, सबका आप जानेंगे। एक्स किरण का उपयोग किससे होता है, जो एक्स किरण होता है हम बताते हैं, थोड़ा सा बताते हैं कि जो एक्स होता है, इसका हड्डियों को, टूटी हुई हड्डियों को क्या करते हैं, देखने में मजबूत करता है। मतलब कोई कहता है कि जाता है एक्सरा कराने, अब किसी के क्या होता है कि हड्डी टूट जाता है, किसी का हाथ पैर टूट जाता है, तो बोलता है कि जा रहे हैं एक्सरा करवाने, इसका पैर टूट गया है ना। अब पैर टूटा है तो उसको हड्डी को देखने के लिए क्या करता है, एक्सरा कराने जाता है। तो मतलब एक्स किरण का प्रयोग होता है एक्सरा कराने में, मतलब एक्स किरण से छोड़ेगा। जैसा ही क्या होता है कि मशीन छोड़ेगा, उसको जाएगा तुरंत स्किन करेगा, स्किन करने के पश्चात तुरंत आएगा और तुरंत आपको क्या कर देगा, एक छाप देता है, देखता है कि कहता है कि हाँ, डॉक्टर को दिखाएगा, हाँ मतलब इसका पैर टूटा है, हड्डी टूटा है, यहाँ पे करके किया है, ऐसे किया है, और सबको क्या करके दवाई देगा, अब उसको पट्टी बनेगा। हाँ, तो उसी प्रकार जो एक्स किरण होता है, मतलब क्या करने में, एक्सरे में किया जाता है ना। तो उसी प्रकार जो सबको जानेंगे हम, जो किसका नाम क्या है, हाँ तरंग, मतलब उसमें जानेंगे। जो चैप्टर है दूसरा, हम लोग उसी में जानेंगे एकदम बेहतरीन तरह से ना। वहाँ पे एक बाई एक रेडियो तरंग, दीर्घ तरंग, अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग देखे होंगे आप लोग की, जो रिमोट देखे हैं, रिमोट से तब देखिएगा जी, रिमोट को आगे कर कर जब ताकिएगा ना, तो उसमें नहीं दिखाई देगा है ना। जैसे ही आप क्या करिएगा, एक मोबाइल खोलिएगा, मतलब जैसे फोटो खींचते हैं ना, फोटो खींचते समय क्या करिएगा, मोबाइलवा के पास देखिएगा, उसमें देखिएगा मोबाइल में तुरंत दिखाई देगा रेड किरण निकलता है, मतलब जो अवरक्त किरण निकलता है। रिमोट में पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन एक बीपीएससी में पूछा हुआ है, यूपीएससी में 2017 में क्वेश्चन पूछा है कि, हाँ एक बार 2012 में कि 7 में पूछा हुआ है ना। एक क्वेश्चन 2 बार पूछा है कि जो हम लोग का टीवी होता है, टीवी को रिमोट में कौन सी किरण निकलती है, तो अवरक्त किरण। क्या निकलता है, तो अवरक्त किरण। टीवी के रिमोट में कौन सी किरण निकलती है, कहीं टीवी की जगह पे दूरदर्शन के देता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चा कि दूरदर्शन क्या होता है। दूरदर्शन को हम लोग इंग्लिश में टीवी बोलते हैं ना। तो दूरदर्शन के रिमोट में कौन सी किरण निकलती है, अवरक्त किरण ना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के आधार पे हम लोग जान लेते हैं कि जो श्वेत प्रकाश हम लोग को, मतलब कि जो किरण निकलती है ना, ये सब श्वेत प्रकाश होता है। क्या होता है, श्वेत प्रकाश होता है। एक प्रिज्म से जैसे ही जब प्रकाश को गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश को, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है प्रिज्म से। जब आप क्या करेंगे, एक प्रिज्म को लेकर ना, जब इस प्रिज्म को लेकर जब इस प्रकाश को गुजारते हैं, तो क्या होता है कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है प्रिज्म से। क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त होता है। उसी 7 रंगों को क्या करता है, पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं ना। तो जो पर्दे पर जब प्राप्त करेगा, तो क्या होता है कि 7 रंग इस पर दिखाई देता है कि है लाल है हरा है पीला है बैगनी है ना। और सबसे अगर देखा जाता है आगे आता है तो कौन होता है, लाल होता है। उसके बाद अगर सबसे पीछे जब नीचे देखा जाता है तो वह कैसा होता है, तो बैगनी होता है ना। एक मतलब बैगनी का जो तरंगदैर्ध्य होता है बहुत कम होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए बोला जाता है कि जो बैगनी रंग का आवृत्ति कम ज़्यादा होता है और लाल रंग का आवृत्ति कम होता है ना, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कि तरंगदैर्ध्य के बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य के आधार पर जानते हैं ये बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य ऐसी कौन कौन सी है ना। कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, क्वेश्चन कई बार पूछता है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बताइए ना। तो हम बताएं कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉन होता है ना। अब मारकर आ जाइएगा ना। उसी प्रकार नीला का क्या होता है, पीला का क्या होता है, हरा का क्या होता है, नीला का, जामुनी का, बैगनी का क्या होता है, सबका जान लेते हैं ना। तो नीचे लिखिएगा तरंगदैर्ध्य, क्या लिखेगा, इसी के नीचे सही बनाकर लिख दीजिएगा तरंगदैर्ध्य ना। तरंग हो गया ना। तब चलते हैं, जानते हैं तरंगदैर्ध्य के बारे में।
तरंगदैर्ध्य हो गया ना, तो सबका जानेंगे एकदम वेरी वेरी बारी बारी से सबका जान लेंगे तरंगदैर्ध्य कितना कितना होता है ना। इसमें बना लीजिएगा आप लोग। जो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है हम लोग का, बैगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉन से, मतलब कि 39 एंगस्ट्रॉन से या 4000 एंगस्ट्रॉन से क्या देता है, तो 4000 एंगस्ट्रॉन से देता है हम लोग का 4300 एंगस्ट्रॉन। क्या देता है, तो 4000 एंगस्ट्रॉन से ले लेते हैं, लगभग क्या लेते हैं 4000 एंगस्ट्रॉन से 4300 एंगस्ट्रॉन कितना होता है, तो 4300 एंगस्ट्रॉन होता है ना। 4000 एंगस्ट्रॉन से 4300 एंगस्ट्रॉन होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको। अब आता है जो जामुनी होता है, तो जामुनी का भी तरंगदैर्ध्य होता है, इसका जो होता है 4300 एंगस्ट्रॉन से 4300 एंगस्ट्रॉन से 4300 एंगस्ट्रॉन से 4600 एंगस्ट्रॉन तक होता है। कितना होता है, तो 4600 एंगस्ट्रॉन तक होता है ना। अब जो होता है हम लोग का नीला होता है, जो नीला होता है 4600 एंगस्ट्रॉन से 4600 एंगस्ट्रॉन से 4600 एंगस्ट्रॉन से ना कितना होता है, तो 5000 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 5000 एंगस्ट्रॉन। जल्दी उतारिए तो 5000 एंगस्ट्रॉन होता है ना, 5000 एंगस्ट्रॉन होता है, हो गया ना। तो जो 5000 एंगस्ट्रॉन से 4700 एंगस्ट्रॉन किसका होता है, तो हारा का होता है। कितना होता है, तो 5000 एंगस्ट्रॉन से 5000 एंगस्ट्रॉन से 57,000 एंगस्ट्रॉन किसका होता है, तो हरा रंग का होता है। कितना, जल्दी उतारिए तो 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉन हरा रंग का होता है ना। अब जो 5700 से जो होता है 5700 से 5700 एंगस्ट्रॉन से 6000 एंगस्ट्रॉन, कितना 6000 जो एंगस्ट्रॉन होता है हम लोग का पीला होता है, पीला का ना। जल्दी उतारिए तो पीला का होता है ना। इसका जो होता है 6400, 6000 से 6400 कितना होता है, तो इसका जो होता है नारंगी का होता है 6000 एंगस्ट्रॉन से 6400 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना, तो 6400 एंगस्ट्रॉन होता है। और इसका जो होता है, जल्दी उतारिए, नारंगी हो गया, तो इसका जो होता है 6400 ना, तो 6400 होता है। अभी मान लेते हैं 6400, छोटा है का 6400 ना, तो 6400 से 7800 कितना, तो 6400 से 6400 एंगस्ट्रॉन से कितना 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। किसका, तो लाल रंग का। याद कर लीजिएगा इसको कि कितना तक, 6400 एंगस्ट्रॉन से 6400 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक ना। पूछेगा कोई बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, तो 4000 एंगस्ट्रॉन से 4300 एंगस्ट्रॉन। जामुनी का 4300 एंगस्ट्रॉन से 4600 एंगस्ट्रॉन तक। यहाँ पे पूछेगा 4600 एंगस्ट्रॉन से 5000 एंगस्ट्रॉन। यहाँ पूछेगा कि 5000 एंगस्ट्रॉन से हरा का 5700 एंगस्ट्रॉन। आप पूछेगा पीला का, तो 5700 एंगस्ट्रॉन से 6000 एंगस्ट्रॉन ना। अब यहाँ पूछेगा नारंगी का, तो नारंगी का 6000 एंगस्ट्रॉन से 6400 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हो जाएगा लाल रंग का 6400 से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है ना। अब इसको एकदम बेहतरीन तरह से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य से प्रकाश आता है हमारे पृथ्वी तक, अब सूर्य से हम लोग का जो प्रकाश आता है आने का कार्य करता है, तो सूर्य से जो प्रकाश हम लोग को पृथ्वी तक आता है, तो इसको भी तो समय लगता होगा आने में तो समय लगता होगा कि जो सूर्य की प्रकाश है, जल्दी उतारिए, जो सूर्य की जो प्रकाश होता है जो पृथ्वी तक आने में टाइम तो लगता होगा, बात सही है। तो कितना मिनट टाइम लगता है, कितना मिनट नहीं लगता है, जल्दी उतार लीजिए इसको। तो आई होप आप लोग उतार लिए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग जानते हैं ये जो क्लास था हम लोग का दूसरा क्लास था ना, ये जो क्लास था हम लोग का दूसरा क्लास था। तो सूर्य जैसे हमारा जो सूर्य हो गया, अब पृथ्वी तक माने में आने में समय लगता होगा। जो समय लगता है हम लोग को सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश का जो समय लगता है कितना लगता है, 8 मिनट 8 मिनट 8 मिनट कितना 16 सेकेंड, कितना 16
सेकेंड, 16 सेकेंड होता है। 8 मिनट 16 सेकेंड। सेकेंड की जगह पे कहीं सेकेंड में देता है, सबसे अच्छा लिखिए। 8 मिनट कितना होता है, 16 सेकेंड होता है। कहीं देखिएगा जो 8 मिनट 16 सेकेंड देता है तो कहीं देता है 20 सेकेंड। यहाँ पे कन्फ्यूजन ना होना है, तो कहीं 16 और 20 के बीच आया क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 16 और 20 के बीच आ गया, या 16 है या 20 है। अगर पूछ दिया कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में कुल प्रकाश का समय कितना लगता है, तो 16 सेकेंड या 20 सेकेंड देगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 16 सेकेंड है या 20 सेकेंड, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना होगा। यहाँ पे कहीं 16 भी देता है, कहीं 20 भी देता है ना। तो 8 मिनट 16 सेकेंड जो एनसीईआरटी बताता है, तो हम बताते हैं वहाँ पे 19 सेकेंड बताता है। कितना, जो एनसीईआरटी किताब जो बताता है 19 सेकेंड बताता है एनसीईआरटी के अनुसार। किसके, तो एनसीईआरटी के अनुसार 19 सेकेंड बताता है ना। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के पश्चात जिससे हम लोग का सूर्य से आ रहा है पृथ्वी तक प्रकाश, उसी प्रकार जो पृथ्वी है, तो चंद्रमा से भी तो प्रकाश आता है पृथ्वी पे, आता है कि नहीं। तो अभी बात सही है कि वहाँ से भी समय लगता है, कुछ तो चंद्रमा से भी पृथ्वी तक आने में समय कितना लगता है, तो उसको भी जानना अति आवश्यक है। कहें कि कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको भी बताना जरूरी है। अब देखिए कि जो चंद्रमा हो गया और सूर्य हो गया ना। अब सूर्य से कई किरण निकलते हैं, पृथ्वी पर भी आती है और चंद्रमा पर भी जाता है। अब क्या होता है कि जब जो पृथ्वी होता है चक्कर लगाते रहता है, चंद्रमा भी चक्कर लगाता रहता है, उधर से सूर्य की प्रकाश की ओर निकलती आ रही है। जो पृथ्वी हो रहा है कि चक्कर लगाते आ रहा है, तो कहीं शाम होता है तो कहीं प्रकाश निकलता है। जैसे हम लोग का जो भारत में अगर शाम होता है तो अमेरिका में क्या होता है, सुबह होता है। जब अमेरिका में शाम होता है तो हम लोग के पहर क्या होता है, भारत में क्या होता है कि सुबह होता है। तो उसी प्रकार जब चंद्रमा है ऊपर, उस पर वो अभी चक्कर लगा रहा है, उस पर भी प्रकाश आ रहा है, पृथ्वी पर प्रकाश आ रहा है। ठीक है, आने के तक काम किया प्रकाश। अब जैसा ही प्रकाश चंद्रमा से टकराने के बाद हमारे आता है पृथ्वी पर, आता है प्रकाश, तो क्या होता है कि रात के समय में कभी देखिए तो क्या होता है, अंजूर रहता है ना। तो अंजूर रहता है कहाँ है, मतलब कि चंद्रमा पे क्या होता है, प्रकाश पड़ता है। अब वही पड़ने के बाद क्या आता है, हमारे पृथ्वी तक आता है प्रकाश ना। अब आता है तो वहाँ से भी समय लगता है, कहाँ, चंद्रमा से भी हम लोग का पृथ्वी तक आने में समय लगता है। तो वो जो सेकेंड लगता है हम लोग का, जो समय लगता है उसका, जो चंद्रमा से लिखते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कुल समय ना क्या होता है, जान लेते हैं। जो चंद्रमा से पृथ्वी तक जो हम लोग की प्रकाश आता है, 1 सेकेंड से क्या होता है, 1 सेकेंड से अधिक, 2 सेकेंड से क्या होता है, 2 सेकेंड से कम होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1 सेकेंड से अधिक होता है और 2 सेकेंड से कम ना। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कहीं आप लोग को हम बता दिए 1 सेकेंड से बता दिए तो ठीक है, अधिक हो गया 1 सेकेंड से ना, आप 2 सेकेंड से तो कम बता दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे दिए 1 सेकेंड 3 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड 1.3 सेकेंड, क्या देगा, 1.33 सेकेंड दे दिया। आप लोग कन्फ्यूजन हो गया, नहीं, काहे कि हमने बता दिया कि 1 सेकेंड से अधिक और 2 सेकेंड से कम, एक मतलब बीच बीचवा में होगा कहीं, तो बोलिए दिए कि 1.33 सेकेंड दे सकता है कहीं, या कहीं कई बार एग्जाम में देता है 1.24 सेकेंड देता है, ये भी मार सकते हैं ना, सही है, ये भी मारा जाएगा। हम बताइए दी कि 1 सेकेंड से अधिक और 2 सेकेंड से कम लगता है, तो आप बेकार में दिक्कत ना होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना होगा कि 1 सेकेंड से अधिक और 2 सेकेंड से कम, एक मतलब 1.22 दे या 1.44 दे या 1.94 दे, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। मतलब 2 सेकेंड से कम और 1 सेकेंड से ज़्यादा है तो उसको टिक मारकर आगे बढ़ जाना है ना, ठीक है। तो कई लोग बोलता है कि जो चंद्रमा पे खाला हथू दिखाता है, खरगोश लगता है, पेड़ लगता है, हई लगता है, हलू का, तब कहीं देखिएगा कि बूढ़ पुरानिया लोग बोलते हैं ना, जब ये अपने छोटा बाबू को दिखाते हैं
नाती पिता को दिखाते हैं तो बोलते हैं कि देखो चंद्रमा में ना खरगोश बैठा है। क्या बोलते हैं? खरगोश बैठा है। वहाँ पे चंद्रमा पे खरगोश नहीं बैठा रहता है। भूल है, उन लोग तो पढ़े नहीं हैं तो क्या जानते हैं। हम बताते हैं कि जो चंद्रमा हम लोग का है गोल है। अब यहाँ से सूर्य से प्रकाश, मान लो यहाँ से सूर्य से प्रकाश आ रहा है ना। अब सूर्य से प्रकाश आ रहा था, पृथ्वी हम जो चंद्रमा हो गया, क्या हो गया? MOON मतलब मून हो गया। अभी जो मून है हम लोग का है तो कहीं कहीं कोई कहता है कि खाला है, कोई कहता है कि ये देखो यहाँ पे पेड़ जमा हुआ है, कोई कहता है कि देखो यहाँ पे खरगोश है, देखो भगवान जी का त्रिशूल आ गया, बोलता है सब नो। अब जिससे जैसे क्या होता है कि प्रकाश चंद्रमा पड़ता है तैसे तैसे क्या होता है, प्रक्रिया होती रहती है। आप देखिए जो ये प्रक्रिया कैसे काहे होती है, क्यों होती है, अभी हम जान रहे हैं। जो हमारा चंद्रमा जो है ना, कहीं खाल है तो कहीं ऊंच है, कहीं एक कदम मान लीजिए हम चंद्र पे खड़ा हैं तो हमारे अगवे कहीं खाल है नारा इतना तक, और कहीं पीछा का है पहाड़ इतना तक ऊंच है। आप क्या हो रहा है कि पहाड़वा पे कभी प्रकाश पड़ा, इधर नारा है, अब उधर क्या हो रहा है, परछाई बन रहा है किसका? पहाड़वा का। अब जी कैसा दिखाई देगा? अब उतना ऊपर है चंद्रमा है, अब वो दिखाई दे जैसे पहाड़वा पीछे आगे चंद्र खाल है, अब उसका परछाइयाँ बन जाता तो वही दिखाई देता। कोई कहता है कि खरगोश है तो पेड़ है चंद्रमा पे। ऐसा प्रक्रिया दिमाग में नहीं लगाना होगा। वहाँ पे क्या होता है कि खाल होता है नो, इधर मान लो इधर पहाड़ हो गया, इधर खाल हो गया, इधर पहाड़ हो गया कहीं तो कहीं खाल हो गया नारायण, तो कहीं खड़ा ऊंचा हो गया। अब उसी का जो परछाई बन जाता है तो वही जो परछाई होता है तो दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है। तो वो जो चंद्रमा में कोई हर चंदा मामा, मतलब कि जो चंद्रमा होता है सबका मामा होता है, बाबुओं के, दादा को, बच्चों के, नोता के, पोता को, जो ओकरो नाता पोता होगा ओकरो भी क्या होता है, मम्मी लगेगा। कौन? तो चंद्रमा ना, सबका मामा लगता है, ध्यान रखिएगा ना। अभी पे खाला खाला देखा तो कोई तो मतलब कि खाला खाला देखा तो खाला खाला हम ना जान रहे हैं, तू ना जान रहा है, तुम्हारे दादाजी जान रहे हैं नहीं, मतलब तुम पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, तो तुमको पता चल गया कि मतलब यहाँ पे खाल है, इसीलिए परछाई बनता है। कहीं ऊंचा है तो कहीं खाल है नारा इतना, तो कहीं ऊंचा है तो कहीं खाल है। इसी प्रकार जो चंद्रमा है ना, तो उसी का जो परछाई बनता है तो नारा मतलब कि परछाई बनता है, तो उसी को कोई बोलता है कि करिया देखो चंद्रमा दिखाई दे रहा है ना। एक और मतलब वो जो खरगोश आ गया, खरगोश नहीं होता है, काला काला होता है, जिससे प्रकाश चंद्रमा घूमते रहता है, उसी प्रकार से छाया का बनती रहती है। ध्यान रखिएगा इस बात को ना, यहाँ पर डाउट मत होइएगा। हाँ, हाई पॉइंट याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि वैल्यू से ना, इसको जल्दी उतार लीजिए ना। हो गया। तो जो हमारा सूर्य है, अब बात करते हैं कि जो सूर्य होता है, अब सूर्य से तो कई प्रकार की किरण निकलती है, कई प्रकार की ऊर्जा होता है। मान लीजिए हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए एक सूर्य बना लेते हैं। देखिए तो हम बता रहे थे कि जो सूर्य है ना, अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो सूर्य होता है, अब सूर्य की किरणें निकल रही है, प्रति सेकंड तक किरणें निकल रही है सूर्य से ना। अब किरण से तो सूर्य प्रति सेकंड लगातार क्या रहा है कि सूर्य से किरण निकल रही है, पूरा किरण निकल रही है, तो उसका जो एक लिमिटेड ऊर्जा नहीं है कि उसके पास इतना ही लिमिटेड उसका पास सूर्य के पास ऊर्जा है, बल्कि उसमें जो नाभिकीय संलयन के द्वारा उसकी ऊर्जा ना, तो सूर्य के पास क्या है, नाभिकीय संलयन होता है। अब भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कई व्यक्ति सोचता है कि जो सूर्य क्या होता है, एक नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय क्या होता है? संलयन होता है, नाभिकीय संलयन। और जो हम लोग का तारा भी है, तारा क्या, सूर्य और तारा ना, सूर्य और तारा, ये दोनों का पास क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? दोनों के पास क्या होता है, नाभिकीय संलयन ही होता है। सूर्य और तारा के पास नाभिकीय संलयन ही होता है। इस बात को याद करिए, कई बार एग्जाम में पूछता है ना। अब देखिए हम बता दे रहे हैं, जो सूर्य के पास नाभिकीय संलयन होता है, तो ट्रिक याद करने का कैसे याद रखिएगा, मतलब आप याद करिएगा कैसे, तो हम आपको एक बता देते हैं कि एक होता है नाभिकीय विखंडन होता है, एक होता है नाभिकीय संलयन ना।
नाभिक दो प्रकार होता है, कि नाभिकीय विखंडन होता है, कि नाभिकीय संलयन होता है। तो सूर्य जो होता है हम लोग का संलयन होता है। अब इसको याद रखने का एक ही ट्रिक है, जिसका ट्रिक अभी हम आपको दर्शाने जा रहे हैं। देखिए जो सूर्य है हमारे पास, तो सूर्य में क्या है, स है, स मतलब संलयन। सूर्य में क्या है, स है, तो इसके मतलब संलयन, मतलब सूर्य क्या है, नाभिकीय संलयन है ना। जिस प्रकार जो सूर्य हो गया, सूर्य के पास जितना सूर्य दूर है उतना ही दूर क्या है, तारा भी है ना। आप देखिए जैसे हम लोग का सूर्य है, प्रकाश तो निकालता है, ठीक है, या किसी से प्रकाश लेता नहीं है, पर कि अपने स्वयं ऊर्जा से भरा हुआ है, प्रकाश करता उत्पन्न करता है। उसी प्रकाश जो तारा भी है, ये भी अपना किसी प्रकार से सूर्य कोई भी वस्तु से क्या करता है, अपना प्रकाश नहीं लेता है कोई भी चीज़ से, ये अपना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, मतलब दोनों क्या कर रहा है, अपना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कह देंगे हम लोग, नाभिकीय संलयन। तो सूर्य और तारा क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा ना। अब इसी प्रकार जो सूर्य से आपका निकल रहा है हम लोग का सॉरी हाँ, अब हो गया। देखो आप पूछ देता है कि जो सूर्य है, एक सूर्य में कौन कौन सी गैस ज़्यादा होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक हाइड्रोजन और हीलियम होता है, और उसी प्रकार जो तारा भी होता है, इसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम, बल्कि हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है जो है सूर्य और तारा में। सूर्य और तारा में हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन की जो मात्रा होता है, हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है सबसे अधिक होती है। उसके बाद जो आता है हीलियम की बारी आती है, किसका, He हीलियम की बारी आती है ना। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य से तो ऊर्जा निकल रहा, मतलब कि ऊर्जा भी निकलता होगा, काहे ना, कि जब इससे प्रकाश निकल रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, तो ऊर्जा भी खपत होगा इससे। जिस प्रकार हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो इतना टाइम पे, मतलब कि अभी एनर्जी हमारे पास है तब ना आपको पढ़ा रहे हैं। एनर्जी हमारे पास नहीं रहता तो नहीं पढ़ा पाते, काहे कि परिपूर्ण रूप से जब किसी व्यक्ति के पास एनर्जी रहता है तो एनर्जी के साथ बोलता है, टहलता है, दौड़ता है, फिरता है, कोई वर्क करता है। उसी प्रकार जो सूर्य है उसके पास भी क्या है, एनर्जी है ना। तो हम बताते हैं कि जो सूर्य के पास जो एनर्जी है, जैसे हमारा सूर्य है, हो गया, अभी सूर्य हो गया ना। अभी से क्या हो रहा है कि सही कोई प्रकार की ऊर्जा निकल रहा है। इसका जो ऊर्जा निकलता है, क्या ऊर्जा निकलता है 4×10⁻26 जूल पर सेकेंड निकलता है। देख रहे हैं, क्या सोचने की बात है। 4 गुणे कितना, 10 को 26 गो, मतलब 4 पे 26 को जीरो, इतना ऊर्जा पर सेकेंड निकाल रहा है। कौन, सन हमारा। क्या अचंभव की बात है ना, जो हमारा सन है पर सेकेंड 4×10⁻26 जूल पर सेकेंड, मतलब 4 पे 26 गो जीरो, इतना ऊर्जा एक सेकेंड में हमारा सूर्य निकाल रहा है, जो कि पृथ्वी तक आ रही है प्रकाश। कितना सोचने की बात है। आप देखिए तो जो सूर्य हो गया, इसका वेट भी कम होता होगा। जिस प्रकार जो 4×10⁻26 जूल पर सेकेंड की रफ्तार से इसका क्या हो रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, इसका वेट भी कमी में होता होगा कि नहीं, सोचने की बात है। देखिए इसका जो वेट की कमी होती है, इसका जो वेट की कमी होता है 4 गुणे, यहाँ पे लिख दे, देखिए चंद्रमा को कहते हैं ना, 4×10⁹ kg पर सेकेंड इसका वेट की कमी होती है। कितना वेट, 4×10⁹ kg पर सेकेंड इसका वेट होता है कमी, मतलब इसका द्रव्यमान में क्या होता है, कमी होता है। किसका, सूर्य की। मतलब 4×10⁻26 kg पर सेकेंड इसका क्या हो रहा है, द्रव्यमान में कमी आ रहा है। 4×10⁹ kg प्रति सेकेंड द्रव्यमान में कमी आ रही है, किसका, सूर्य की ना। तो आइए आप लोग को समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ सकते हैं ना। ये भी याद हो गया होगा कि 8 मिनट कितना रहता, मतलब इस चंद्रमा सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश की समय 8 मिनट 16 सेकेंड, या 8 मिनट 20 सेकेंड भी हो सकता है ना। यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अभी पृथ्वी, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कुल प्रकाश सेकेंड कितना लगता है, तो 1 सेकेंड से अधिक, 2 सेकेंड से कम, या मिनिमम लिया जाता है
1.24 सेकेंड ले जाता है या 1.333 सेकेंड ले जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को ना, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, इसको बातों को ध्यान लेते हुए अब इसको हम इरेजर करके अब हम लोग चलते हैं प्रदीप्त और अदीप्त के बारे में जानते हैं ना। अब जानते हैं कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या कहलाता है। अब इसको मिटा दिया ना जाए ना, बताइए तो। मिटा देते हैं वो। तो हो गया हम लोग इरेजर के साथ साथ सब कर लिए ना। अब क्या कर दिया जाए, हम लोग को जानते हैं हम लोग प्रदीप्त और अदीप्त क्या कहलाता है, उसके बारे में जानते हैं। प्रदीप्त क्या कहलाता है, अदीप्त क्या, तो प्रदीप्त होता है प्रदीप्त वस्तु, लिख देते हैं प्रदीप्त वस्तु। एक होता है अदीप्त, क्या होता है, अदीप्त क्या हो जाएगा, वस्तु। अभी दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं कि अदीप्त क्या कहलाता है, प्रदीप्त क्या कहलाता है। जो अदीप्त लिखा है यहाँ पे अप्रदीप्त भी कहीं लिख देता है, लिख लीजिए अप्रदीप्त, लिखिए सीधे अप्रदीप्त ना। आप चलिए जानते हैं कि अदीप्त क्या कहलाता है, प्रदीप्त क्या कहलाता है, अदीप्त क्या कहलाता है। अदीप्त को वैसे बोला जाता है जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है और जो प्रकाश उत्पन्न करने का कार्य करता है उसी को बोलते हैं अदीप्त। अदीप्त किसे कहते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करता है और प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ रहा है, जैसे हम लाइट बढ़ रहा है, यहाँ पे लाइट बढ़ रहा है तभी ना हम दिखाई दे रहे हैं आपको। एक मतलब कि जो लाइट देता है, प्रकाश देता है, उसी को क्या कह देंगे हम लोग, प्रदीप्त कह देंगे। वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या कह देंगे, प्रदीप्त। क्या बोलेंगे, वैसा वस्तु जो प्रकाश को क्या करता है, उत्पन्न करता है। और जो प्रकाश उत्पन्न करेगा चिकना सतह होता होगा, यह भी बात सही होगा कि जो प्रकाश उत्पन्न होता है वैसा दर्पण जो चिकना सतह होता है और प्रकाश को क्या करता है, उत्पन्न करता है, वही क्या कहलाता है, अदीप्त कहलाता है। तब लिख सकते हैं कि वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करने का कार्य करता है और वह सतह चिकना होता है उसी को क्या बोल देंगे, प्रदीप्त बोल देंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि हम बोल दें ना, लिखिए कि वैसा वस्तु, लिखिए वैसा वस्तु जिसका सतह, वैसा वस्तु जिसका सतह चिकना हो, वैसा वस्तु जिसका सतह चिकना हो और प्रकाश उत्पन्न करता है। वैसा वस्तु जिसका सतह चिकना है और प्रकाश उत्पन्न करता है, और प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, ऐसे वस्तु को क्या बोल देंगे, प्रदीप्त वस्तु। ऐसे वस्तु का बोल देंगे प्रदीप्त। जैसे हम लोग आ जाता है सूर्य हो गया, क्या हो गया, सूर्य हो गया। मतलब सूर्य क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जन करता है कि नहीं। जो सूर्य है हमारा प्रकाश को क्या करता है, उत्पन्न करता है, हो गया। मतलब कि प्रकाश सूर्य हो गया, मतलब ये स्रोत हो गया। जहाँ से स्रोत के मतलब कि जो प्रदीप्त बताता है यही कि जो स्रोत जहाँ से प्रकाश का हो, उत्पन्न हो, जैसे सूर्य हो गया प्रकाश उत्पन्न करता है। हमारा तारा भी आ जाएगा, क्या होगा, तारा भी हो गया, तारा भी प्रकाश उत्पन्न करता है। अब आ जाता है हम लोग का बल्ब। बल्ब जो घर में यूज करते हैं, जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तब बल्ब लगा है, तब ना यहाँ पे अंजूर आ रहा है हमारे पास, तब ना आपको हम दिखाई दे रहे हैं। एक मतलब बल्ब भी क्या हो जाएगा, प्रकाश उत्पन्न करता है ना। अब आ जाता है मोमबत्ती। मोमबत्ती हो गया, ये भी प्रकाश उत्पन्न करता है कि नहीं। मोमबत्ती, टार्च, ये सब क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। लिख दिए टार्च, etc इत्यादि। मतलब वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करता है वही क्या कहलाता है, प्रदीप्त कहलाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अदीप्त पे। तो अदीप्त वैसा वस्तु है जो ये हो सकता है कि यह चिकना सतह ना हो सकता है, मतलब वैसा वस्तु जिसका सतह चिकना ना हो और वह वस्तु
प्रकाश पड़ने के बाद दिखाई देता है तब उसे क्या बोल देंगे? प्रदीप्त बोल देंगे। मतलब कि वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है बल्कि प्रकाश पड़ने के बाद वह वस्तु दिखाई देता है, उसी को क्या बोल देंगे? अप्रदीप्त बोलेंगे। है समझ में ना? कि वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है बल्कि प्रकाश पड़ने के बाद वह वस्तु क्या करता है? दिखाई देता है, वही क्या कहलाता है? प्रदीप्त कहलाता है, अप्रदीप्त कहलाता है। तो चलिए लिख लीजिए, बोल देते हैं ना कि अप्रदीप्त क्या कहलाता है? कि वैसा वस्तु, देखिए वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है बल्कि प्रकाश पड़ने के बाद वह वस्तु पुनः दिखाई देता है, प्रकाश पड़ने के बाद वह वस्तु पुनः दिखाई देता है, उसे क्या बोल देंगे? अप्रदीप्त बोल देंगे। मतलब वस्तु का प्रकाश पड़ने के बाद पुनः क्या दिखाई देता है, उसी का बोल देंगे प्रदीप्त ना। जैसे ईंट हो गया, हमारा क्या हो जाता है? ईंट होता है। ईंट पे जैसे ही प्रकाश पड़ता है क्या होता है? ईंट होता है ना, ईंट होता है। अब जैसे ही ईंट पर प्रकाश पड़ता है, मान लीजिए हमारा क्या हो गया? ईंट हो गया ना, क्या हो गया? ईंट हो गया। मकान बनाने वाला क्या हो गया? ईंट हो गया। अब ईंट पर जैसे ही प्रकाश पड़ा, इसका प्रकाश हुआ, पर्वतों का हमारे आंखों तक आया। कहाँ तक आया? हमारे आंखों तक आया, आंखों तक आया, तभी ना हम देखे हैं इसको। तब देख पाते हैं? नहीं। मतलब इस पर क्या हो रहा है? प्रकाश नहीं है इसका, लेकिन जो इसका प्रकाश हुआ इस पर पड़ा और फिर यही हमारे आंखों तक आ गया। एक मतलब ई का है, एक पास प्रकाश ना है ईंट के पास, तो इसका प्रकाश है प्रकाश को ना लेता, ये सीधे हमारी आंखों तक प्रकाश अपना दे देता। तो हम जान जाते हैं कि मतलब कि प्रकाश वस्तु कर रहा है उत्पन्न, इसको कहाँ रखेंगे? प्रदीप्त में। ये अगर ऊपर उत्पन्न नहीं कर रहा है, ये मांग रहा है हेकर से प्रकाश, और फिर मांगने के बाद ये क्या कर रहा है? हमारे आंखों तक आ रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है, तो इससे क्या बोल देंगे? अप्रदीप्त। कि वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है और वो अपना से उत्पन्न करे, और दूसरा के इतना देहचूर है ना। देखिए ईंट है, पत्थर है, कुर्सी है, टेबुल है, इसके पास स्वयं प्रकाश नहीं होता है बल्कि दूसरा से कहता है ए भैया तनकी मांगो ना। केकरा से मांगता है? प्रदीप्त से। ए भैया तनकी प्रकाश दे दो ना। तनका देखने के बाद, तनका चमकने के बाद ऐसे आँख में चल जाएंगे किसी के व्यक्ति के, कि उसको हमको भी देखे। कौन बोलता है? अप्रदीप्त बोलता है। इतना ही देहचूर है कि अपना स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है बल्कि दूसरे से मांगता है कि थोड़ा प्रकाश दीजिए ना, हमारे पे पड़ जाइए ना। ये बोलता है सूर्य से, इसे बोलता है प्रदीप से। क्या बोलता है? प्रदीप से कि थोड़ा अपना प्रकाश हमारे पर दीजिए ना, पढ़ने के बाद हम दिखाई देंगे। एक मतलब इसके पास स्वयं प्रकाश नहीं होता है और दूसरे से मांगता है, मांगने के पश्चात तब यह दिखाई देता है। तो वैसे वस्तु को क्या बोलेंगे? प्रदीप। मांगे वाला जो काम करी वो क्या बोलो जी? अप्रदीप। जे मांगे वाला काम करी अप्रदीप, और जे ना मांगे कहे यार हमारे पास फुल एनर्जी है, एनर्जी के पावर में चलेंगे, कौन बोलेगा? प्रदीप्त। हमारे पास स्वयं का प्रकाश है, एकदम कल उठान करके चलेंगे, कौन बोलेगा? तो प्रदीप बोलेगा ना। एक मतलब कि पूर्ण रूप से एनर्जी उसका भरा हुआ है, जहाँ पे रहेगा तहाँ पे प्रकाश कर देगा ना। और जहाँ पे प्रकाश पड़ने के बाद वह वस्तु दिखाई दे दिया, उसे क्या बोल देंगे? अप्रदीप। मान लो हमें यहाँ पे बल्ब बार दिए, अपने घर में बार दीजिए, बहुत सारे वस्तु है, वो वस्तु पर क्या हो गया? प्रकाश पड़ गया। जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ा उस वस्तु का क्या हो गया? अप्रदीप। और जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर दिया उसे क्या बोल देंगे? प्रदीप्त। तो प्रदीप और अप्रदीप आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं ना, बताइए तो। आगे बढ़ते हैं, हम इसको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आता है पारदर्शी होता है। क्या होता है? नेक्स्ट होता है, एक होता है हम लोग का पारदर्शी। पारदर्शी होता है, एक होता है अर्ध पारदर्शी। क्या होता है? अर्ध पारदर्शी होता है ना। अर्ध पारदर्शी होता है, या इसको हम लोग अर्ध पारदर्शी को क्या करते हैं कि पारभासी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारभासी भी बोलते हैं।
अर्ध पारदर्शी को क्या करते हैं, परभाषी बोलते हैं। यहाँ पे चिंता की बात ना होगा, इसका दो गो नाम है ना। इसको तीसरा में जो आता है, तीसरा में आता है अपारदर्शित होता है। क्या होता है, अपारदर्शी होता है। आप देखिएगा, अपारदर्शित, पारदर्शित और पारभाषी। अपारदीप्त और अपारदर्शित दोनों एक दूसरे का देह चोराई वाला काम है, मतलब कि देह चोर वाला जीवन रहता है तो पहचान जाता है। दूरही से देखने के बाद लगता है कि हाँ ये दो चोरोला मतलब कि काम कर लेना है। उसी प्रकार देखो रहा है हमें अ लग गया है, कर मतलब कि उसका संगतिया है ही, लग रहा है थोड़ा थोड़ा ना लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग तीनों के बारे में जानते हैं। देखिएगा कैसे आता है, वो भी उसी के बारे में भी आएगा ना। आप जानते हैं पारदर्शित का है पारदर्शी, मतलब पारदर्शी का मतलब यही होता है, पता है कि नहीं, कभी कभी लोग को पढ़े होंगे कि पारदर्शी 10th क्लास में पढ़ते होंगे तो पढ़े होंगे जो पारदर्शी तो वैसा होता है जो स्वयं प्रकाश को आर पार कर जाए, उसे क्या बोल देंगे, पारदर्शी ना। देखिए नहीं पढ़े हैं तो अभी जब समझाते हैं समझ लीजिए और अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए पारदर्शित यही बतलाता है कि जो वैसा वस्तु, देखिए जो पारदर्शित है ना, तो यहाँ पे वस्तु भी दे सकता है, पदार्थ भी दे सकते हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं आपको होना वाला है। तो पूछ रहे हैं कि पारदर्शित पदार्थ लिख लीजिए, पदार्थ, पदार्थ लिख लीजिए या वस्तु लिख लीजिए, अपारदर्शित पदार्थ। अपारदर्शित हम लिख दिए ना, समझा रहे हैं ना, उतना पे आप लोग का हो जाएगा अपारदर्शित पदार्थ ना। अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग समझते हैं, किसको समझेंगे, पारदर्शित के बारे में समझते हैं कि वैसा वस्तु जो किसी वस्तु पर पड़ने के बाद उसे आर पर आसानी से कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं, पारदर्शित वस्तु ना। कि ऐसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से क्या करता है, आर पर कर देता है, उसी को क्या बोल देंगे, पारदर्शित। जैसे आप लोग देखे होंगे कांच, क्या होता है कांच, कि कांच को देखे होंगे, कांच मतलब शीशा। अब क्या करते हैं कि शीशा को ले आकर इसे खड़ा कर जब इधर से टार्च बढ़ेगा तो पूर्ण रूप से इसका प्रकाश क्या होता है, उधरियों पे निकल जाता है, तो उसी को क्या बोल देंगे, पारदर्शित। कि वैसा वस्तु जिसे प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से पार कर देता है, उसी को क्या बोलेंगे, पारदर्शित। कि वैसा वस्तु जो प्रकाश को पूर्ण रूप से पार कर देता है, उसे क्या बोल देंगे, पारदर्शित ना। हो गया पारदर्शित। कि लिखिए, हम बोल देते हैं कि पारदर्शित बोलते हैं, लिख लीजिए कि वैसा वस्तु जिसे प्रकाश की किरण, वैसा वस्तु जिसे प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से, वैसा वस्तु जिसे प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से पार कर देता है, पूर्ण रूप से पार कर देता है, उसे पारदर्शित वस्तु कहते हैं। ध्यान दे रहे हैं कि जो कोई मान लेते हैं शीशा ले आते हैं ना, अगर शीशा रखेंगे और शीशा के पास एक लाइट को बारेंगे तो लाइट क्या होता है, पूर्ण रूप से आर पार कर देता है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, पारदर्शी। क्या बोलेंगे, पारदर्शित। कि वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से क्या कर देता है, पार कर देता है, उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी। जैसे हम लोग का कांच हो गया, तो कांच पर जैसे हम प्रकाश को बांटते हैं तो क्या करता है, पूर्ण रूप से क्या करता है, पार हो जाता है, होता है कि नहीं, मतलब कि पार हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि किसी का घर में खिड़की लगा होता है ना, तो एक कांच का खिड़की लगा होता है, कोई घर में क्या हो रहा है, किचन में खाना वाना बना रहा है, उसके रोड के पास किचन है, मतलब कि अब कोई बाहर से आकर दरवाजा खटखटा रहा है, तो क्या करता है कि खिड़कियाँ बगल जाके देख लेता है कि कौन फलाना आदमी है। घर में भी खाना वाना बना रहा है, अब देख ले कबाड़ी खटखटा दिया, तो अभी कबाड़ी नहीं खोलेगा, जाके खिड़की बगल देख लेगा। एक मतलब प्रकाश को क्या कर रहा है, पार कर दे रहा है, प्रकाश को पार कर दे रहा है, तभी ना वो लड़की है चाहे लड़का है, जो कोई भी है, उस व्यक्ति को देख ले रहा है जो बाहर है। एक मतलब जो घर में लगी खिड़की भी हो जाएगी कि जो प्रकाश को क्या करता है, पूर्ण रूप से पार कर देता है, तब ना वह व्यक्ति को देख लेता है, तब खुलता है चाहे ना खुलता है। पसंद रखोगा, मतलब पसंद के मतलब यही कि हिते मिते के होगा तो खोल देगा, ना होगा तो ना खोलेगा, तो भगा देगा, भाग बोले घर में कोई नहीं है। जैसे ही अच्छा व्यक्ति होगा तो फट दे खोलेगा, बुला देगा, आइए आइए मीठा पानी पीजिए। अब कोई अच्छा नहीं रहता है तो बगेट देगा, जाइए जाइए कोई घर में कोई नहीं है। हो गया ना। अब आते हैं
अर्धपारदर्शित, मतलब कि इस पर लिख लीजिएगा कि कांच हो गया ना, घर में लगी खिड़की का कांच, घर में लगी खिड़की का कांच, इसको क्या करता है, पूर्ण रूप से पार कर देता है, होता है ना। जैसे जल होता है, जल में भी क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, पार कर देता है। क्या होता है, प्रकाश को पार करता है। जैसे हम क्या करेंगे, एक बोतल में लाइएगा जल ना, और लाइएगा, जैसे ही बोतल को ऐसे रखिएगा आप ना, आप प्रकाश को पार करिएगा तो पार कर देता है पूर्ण रूप से, मतलब जल भी हो जाएगा। लिख लीजिए कि पारदर्शित में क्या हो जाएगा, जल, जल में भी क्या होता है, प्रकाश को पार कर देता है पूर्ण रूप से ना, तो पार कर देता है जल में भी। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि जल में जो प्रकाश होता है कितना मीटर अंदर जाता है, पूछता है कि जल में जो प्रकाश होता है कितना मीटर अंदर तक जाता है। तो लिख लीजिए कि 200 मीटर तक जल में क्या होता है, 200 मीटर, 200 मीटर जल में अंदर तक जाता है, गहराई तक क्या होता है, प्रकाश जाता है। क्या होता है, 200 मीटर तक अंदर तक क्या होता है, गहराई तक प्रकाश जाता है। क्या चीज़ में, तो जल में, क्या में, तो वाटर में, जल में 200 मीटर तक क्या होता है, प्रकाश अंदर तक जाती है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अर्धपारदर्शित की, अर्धपारदर्शित क्या कहलाता है ना। अर्धपारदर्शित के बारे में जानते हैं कि अर्धपारदर्शित वैसा कहलाता है कि वैसा वस्तु जो प्रकाश की किरण आंशिक रूप से पार करता है। मतलब कोई वस्तु होता है, अब उस पर हम क्या करते हैं कि प्रकाश को पार करते हैं, तो थोड़ा को प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है, अब थोड़ा प्रकाश को क्या करता है, बाहर बगेत देता है, उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शित, अर्धपारदर्शी, सॉरी अर्धपारदर्शी या पारभासी बोलते हैं। जैसे आप लोग घर में प्रयोग करते होंगे तेल से भींगा हुआ कागज, देखे होंगे कभी। अब उससे क्या करेगी कि जब प्रकाश को बारिएगा तो कुछ प्रकाश को क्या करता है कि बाहर निकल जाता है, कुछ प्रकार बाहर निकल आता है, और कुछ प्रकार क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, खींच लेता है। कौन, कागज, मतलब तेल से भींजा हुआ कागज, इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो लिख लीजिए कि वैसा वस्तु जब प्रकाश की किरण आंशिक रूप से, जब प्रकाश की किरण आंशिक रूप से बाहर निकलती है, आंशिक रूप से बाहर निकलती है, उसे अर्धपारदर्शित या पारभासी बोलते हैं, उसे अर्धपारदर्शित या पारभासी बोलते हैं। अब जैसे तेल से भींगा हुआ का, हाँ बोल रहे हैं कि आंशिक क्या करा, देखिए आंशिक बताते हैं यही कि जब कोई वस्तु लेते हैं ना, मान लीजिए एक पेपर लेते हैं, ये पेपर क्या करता है कि प्रकाश को थोड़ा ऑब्जर्व कर लेता है, खींच लेता है, और थोड़ा बाहर निकाल देता है, उसी को क्या बोलते हैं, आंशिक। है समझ में, थोड़ा क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, थोड़ा क्या हो जाए, बाहर निकलो, मतलब कि आंशिक रूप से बाहर निकलता है, थोड़ा ऑब्जर्व करेगा और थोड़ा बाहर निकलेगा, इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, अर्धपारदर्शित। कि वैसा वस्तु जो प्रकाश पड़ने के बाद पूर्ण रूप से पार नहीं निकलता है, बल्कि आंशिक रूप से प्रकाश बाहर निकलता है, उसी का बोल देंगे अर्धपारदर्शित। जैसे तेल से भींजा हुआ कागज, तेल से भींजा हुआ कागज जो होता है अर्धपारदर्शित में आता है। तो लिख लीजिए कि तेल से भींगा हुआ कागज, क्या, तेल से भींजा, तेल से भींजा हुआ कागज, कागज ना। किसी के घर में क्या होता है कि बच्चा होता है और जाता है दुकान से, क्या करता है कि डलमोट बिस्कुट, नमकीन बिस्कुट हथू डलमोट चाहे नमकीन या मिक्सचर वसर कीन लेता है और लेता है कागज में ना। तो क्या करता है कि कुछ देर तक हाथे में ले रहता है, छोटे को बच्चा रहता है तो कुछ खाता है हाथ, आप फिर पॉकेटिया को मोड़ लेता है। अब देखिए कि आधा घंटा 1 घंटा तक मोड़े रहेगा ना, तो जितना वो में तेल पदार्थ होता है, वासा होता है, उसमें क्या हो जाता है, लग जाता है। देखिएगा, और जब उसे प्रकाश को गुजरिएगा, कुछ प्रकाश बाहर निकलता है, कुछ ना निकलता है, उसी को क्या बोल देंगे, तेल से भींगा हुआ कागज ना। भींजा, भींगा हुआ जी, भींजा लिखे हैं, भींगा हुआ कागज, भींगा हुआ कागज ना। अब लिख लीजिए, देखिए अपारदर्शित यही बतलाता है कि जब वैसा वस्तु जिसे प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से पार नहीं करता है, उसे क्या बोल देंगे, अपारदर्शित। जैसे कोई वस्तु होता है, मान लीजिए ईंट हो गया ना। अब ईंट होता है, जब इसे ईंट के ऐसे रख खड़ा करते, इधर से एक बॉल मारते हैं, तो प्रकाश को इधर निकलता है नहीं। मतलब कि वैसा वस्तु जो प्रकाश को पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलता है, उसी का बोल देंगे अपारदर्शित। तो क्या हो जाएगा इसमें, लिखिए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में पहले बोल दें, इसको लिखिए कि वैसा वस्तु जब प्रकाश की किरण
वैसा वस्तु जब प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलता है, पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलता है, उसे अपारदर्शित वस्तु या पदार्थ कहते हैं, वस्तु या पदार्थ कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि लिख देते हैं कि पारदर्शित, जैसे ईंट हो गया, और पारदर्शित में क्या हो जाएगा, ईंट। क्या होगा, पत्थर। क्या होगा, पत्थर, पत्थर हो गया। कुर्सी हो गया, क्या हो गया, कुर्सी। टेबुल, टेबुल इत्यादि लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, इत्यादि। कि वैसा वस्तु जो प्रकाश को क्या करता है, पूर्ण रूप से पार नहीं करता है, उसे क्या बोल देंगे, अपारदर्शी। जैसे हम क्या करते हैं कि ईटा को लेते हैं ना, मान लीजिए हमारा एक टेबल है या तो ब्लैक बोर्ड हो गया। इस ब्लैक बोर्ड पर जैसे ही प्रकाश पड़ रहा है, उसके वो पलटे दिखाई दे रहा है, नहीं। एक मतलब क्या हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड भी हो जाएगा। अब इस पढ़ने के बाद ई दिखाई दे रहा है, ई ना पूछे हम, ई पूछे कि जो पार कर दे, वो पूछ रहे हैं। ये पार करता है, नहीं। इसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शित। इसको भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो कोई भी वस्तु आप देखेंगे और उससे प्रकाश को क्या कर दे, पार ना करे। ये नहीं कि हम यहाँ पे लिखवा दिए, सब 4 को लिखवा हैं, 4 को खाली हम याद करेंगे, ये ना। कहने का मतलब कि आप समझ रहे हैं कि वैसा वस्तु जो प्रकाश को पूर्ण रूप से पार ना करे, ईटा पखन कुछ भी ले लीजिए, और उसको पार ना कर पाए, उससे क्या बोल देंगे, अपारदर्शित ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि एक और क्वेश्चन पूछता है, जिससे में इसमें लिख लीजिए लकड़ी, टेबल, कुर्सी ना। रबड़ बना होता है, रबड़ जिससे हथू वाला होता है, इतना बड़ा बड़ा रबड़ होता है, उससे प्रकाश पर करता है, नहीं। ये सब लिख लीजिए। अपारदर्शित में आते हैं हम लोग कि छाया के बारे में जानते हैं कि छाया क्या कहलाता है ना। छाया से कई व्यक्ति के पास दिमाग नहीं होता है कि छाया क्या कहलाता है, और भूला भूला कर बार बार पूछता है कि छाया सर क्या होता है, छाया क्या होता है। तो शैडो, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग शैडो। आइए हम ध्यान देते हैं, कुछ शैडो के बारे में ही जान लेते हैं कि शैडो क्या कहलाता है ना। चलिए जानते हैं कि शैडो क्या कहलाता है। लिखिए, प्राकृतिक छाया। क्या, प्राकृतिक छाया, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शैडो। अब ना ये मन देखना कि अब यहाँ पे शैडो लिखा है तो एग्जाम में भी शैडो देगा। प्राकृतिक भी नेचुरल शैडो हो जाएगा। क्या लिख लीजिए, नेचुरल शैडो ना, इंग्लिश वर्ड मीडियम बोले, ठीक है। जो है छाया हो गया प्राकृतिक, यही प्राकृतिक के हटा के छाया भी खाली पूछता है। तो यहाँ पे चिंता मत करना होगा कि सर प्राकृतिक नहीं लिखा था, हम ना लिख कर आए हैं। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि छाया दे देगा तो छाया को लिखना है। देखिए, जो छाया कब बनता है, बता देते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण अपारदर्शित वस्तु पर पड़ता है, अपारदर्शित वस्तु पर जैसे ही पड़ता है, उसके दूसरी तरफ का होता है, अंधेरा छा लेता है, उसी को क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। मतलब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रहा है सूर्य से ना, सन से क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण निकल रहा है, पूरा प्रकाश की किरण निकल रहा है। हम यहाँ पे क्या कर दिए, एक ईंटा को ले आकर खड़ा कर दिए। क्या खड़ा कर दिए, ईंट को। अब इधर इस जैसे ही प्रकाश पड़ रहा है, पूरा पड़ने के बाद इधर ये क्या होता है, इसी के जैसा क्या होता है कि छाया बन जाता है, बनता है ना। तो इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, शैडो, मतलब छाया बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है, इधर अंधेरा छा रहा है ना, इसी का अंधेरा जितना में रहेगा उतना इसी का अंधेरा इधर क्या होता है, छा लेता है। इधर से प्रकाश बढ़ा, इधर छाएगा, इधर से जब निकलेगा प्रकाश, इधर छाएगा, उधर आएगा तो इधर छाएगा, इधर आएगा तो इधर छाएगा। जब 12 बजे क्या होता है कि पूरे 12 बजे क्या होता है, शैडो नहीं बनता है। 12 बजे, पुट्टे 12 बजे कब, AM और AP, जब और PM, AM और PM जैसे ही 12 बजता है, जैसे 11:59, 11:59 होता है इधरिया से, इधरिया वाला। इधर क्या होता है, जैसे ही 12 होता है 0.00 ये वाला इसका होता है। तो जैसे ही इतना होता है तो क्या होता है, सीधे खड़ा होता है, सीधे सूर्य खड़ा होते हैं। इसका शैडो बनता है, नहीं, 0 शैडो नहीं बनता है। क्वेश्चन पूछता है कि कितने बजे
किसी व्यक्ति का छाया नहीं बनता है। कितने बजे? तो 12 बजे। तो 12 बजे क्या होता है? PM होता है। तो क्या लिखिएगा? 12 बजे PM। 21 क्या हो जाएगा? 11:59। इधर से क्या होगा? 12 PM। है समझ में ना? इसको लिख लीजिए। अब चलिए चलते हैं कि मतलब कि छाया लिखते हैं कि वैसा वस्तु जब प्रकाश की किरण अप्रदर्शित वस्तु पर पड़ने के बाद वैसा वस्तु जिसे प्रकाश की किरण अप्रदर्शित वस्तु पर पड़ने के बाद उसके दूसरे तरफ अंधेरा छा लेता है, उसी को छाया कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ना कि छाया किसे कहते हैं। अब हो गया कि छाया किसे कहते हैं, मतलब कि जब कोई ईंट लेते हैं इसके दूसरे तरफ क्या होता है? अंधेरा छा लेता है, उसी का बोलते हैं छाया बोलते हैं ना। अब आता है हम लोग का पिन होल क्या कहलाता है। क्या होता है? पिन होल। क्या होता है? पिन होल ना। पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा होता है ना। तो पिन होल कैमरा क्या कहलाता है? आइए जानते हैं कि पिन होल कैमरा आखिर क्या कहलाता है। इसका हिंदी भी पिन होल कैमरा होता है ना। इसका हिंदी भी क्या होता है? पिन होल कैमरा होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे पिन होल कैमरा को समझाते हैं। देखिए कि इसको बना लीजिए, याद पड़ेगा ना। देखिए पिन होल कैमरा के बताते हैं कि एक पेड़ होता है ना। ये पेड़ हो गया ना, जोड़ हो गया इसका, मान लीजिए। अब जैसा इससे क्या होता है कि पत्तियां होती है, सब क्या होती है? पत्तियां होती है। मान लीजिए ये पत्ती है, ये पत्ती हो गया ना, पत्ती हो गया ना, सब पत्ती हो गया। मान लीजिए पत्ती हो गया, पत्ती हो गया। आप देखिए यहीं क्या करता है कि यहाँ से सूर्य निकलता है। क्या होता है? यहाँ सूर्य की जब प्रकाश क्या होता है, अब जैसे सूर्य की प्रकाश पड़ता है कहाँ पे? पेड़ पे। जैसे सूर्य की प्रकाश पेड़ पे पड़ता है तो जिसकी जितना दूर में, मान लीजिए यहाँ पे पत्ती है, इससे पत्ती है, अब इस पर प्रकाश पड़ा, इसका शैडो का बनेगा, छाया का बनेगा, इसे बनेगा ना, इसने बनेगा। अब देखिए यहीं पे खाल रहता है, इसका बनेगा, काम बनेगा, मतलब यहाँ पे सीधा प्रकाश आएगा। क्या होगा? ये क्या होगा? सीधे प्रकाश होगा। ये क्या हो जाएगा? छाया। इससे आप लोग देखे होंगे कि पेड़ के नीचे जब बैठते हैं या कभी बैठ कर देख लीजिएगा कि जहाँ जहाँ पतई होता है तहाँ तहाँ पे क्या करता है? अंधेरा छा लेता है, और जहाँ पे पतई नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है? प्रकाश आ जाता है। देखते हैं कि नहीं? उसी को बोलते हैं हम लोग पिन होल। क्या बोलते हैं? पिन होल कैमरा। इसी को बोलते हैं पिन होल कैमरा ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि पिन होल कैमरा क्या कहलाता है। जब किसी पेड़ पे प्रकाश पड़ता है ना, और उसके नीचे जितना भी शेडो बनता है और प्रकाश आता है, उसी का बोलते हैं हम लोग पिन होल कैमरा बोलते हैं। पिन होल कैमरा बोलते हैं ना। अब हम लोग जान लेते हैं कि एक और टॉपिक बचा हुआ है, प्रकाश की चाल। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? तो प्रकाश की परावर्तन ना। एक और टॉपिक बचा हुआ है, उसको जान लेते हैं कि क्या कहलाता है? प्रकाश की चाल। क्या जान लेते हैं? प्रकाश की चाल। इतना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से देखिएगा, इसको छोड़िएगा मत, याद कर लीजिएगा। जो प्रकाश की चाल पढ़ा रहे हैं अभी, प्रकाश की चाल, लाइट ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, लिख लीजिए ना। हो गया। तो प्रकाश की चाल मतलब कि हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होता है। जैसे जल होता है, उसमें क्या होता है? प्रकाश की चाल अलग होता है। निर्वात होता है, उसमें जो प्रकाश की चाल अलग होता है। जैसे आप लोग हीरा देखे होंगे, हीरा का भी प्रकाश की चाल क्या होता है? अलग होता है। जैसे तेल होता है, तारपीन तेल होता है, इस पर भी प्रकाश की चाल क्या होता है? अलग अलग होता है। मतलब कि हर माध्यम में हर प्रकाश की चाल क्या होता है? अलग होता है। वैसे कोई भी माध्यम ले लेते हैं ना, कोई भी अपवर्तनांक से जिसका अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा? कम होगा। जिसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? अधिक होगा, उसका प्रकाश की चाल धीमा होगा। जैसे में जल होता है,
तो जल में जो प्रकाश की चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। मतलब कि अभी हम जान लेते हैं कि अभी लिखवाएंगे, सबका लिखवाएंगे, चिंता मत करिए। ये जो प्रकाश की चाल मतलब कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, मतलब कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है, मतलब जैसा माध्यम लइएगा वैसा प्रकाश की चाल होगा। मतलब भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। अब जो प्रकाश की जो चाल होता है सर्वाधिक अगर माना जाता है तो निर्वात में होता है। सर्वाधिक मतलब अधिक जो माना जाता है तो उसका जो चाल होता है किस चीज़ में, तो चाल होता है तो होता है निर्वात में होता है ना। अब जो प्रकाश की जो चाल निर्भर करेगा उसकी अपवर्तनांक पर, मतलब माध्यम पर उसका जो प्रकाश की चाल निर्भर करेगा ना। तब बोल दे, इसको लिखिएगा कि लिख लीजिए, बोल देते हैं कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। वायु मतलब हवा में तथा निर्वात में प्रकाश की चाल हवा में तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। हवा में तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। मतलब सर्वाधिक की मतलब अधिक होता है ना, अधिक होता है। जो चाल होता है, चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम में का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, जिस माध्यम की अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसकी चाल बहुत कम होती है। उसका जो चाल होता है बहुत कम होता है ना। लिख लिए होंगे। तो हम एक बनाते हैं ग्राफ, उस ग्राफ को आप लोग भी बनाइएगा। ग्राफ में यही होगा कि सबका माध्यम की क्या होगा, चाल होगा। प्रकाश की चाल ना। अब जान लेते हैं कि हर माध्यम में हर चीज़ का चाल क्या क्या होता है ना। आप जानते हैं कि जो नायलॉन होता है ना, नायलॉन में जो प्रकाश की चाल होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो नायलॉन जैसे चमकीला बनता है ना, चमकीला, तो ये सब जो गैस होता है इसमें प्रकाश की चाल बोल रहा है नायलॉन में। दूसरा जो हम लोग की आ रहा है तारपीन तेल, क्या दूसरा हो रहा है तारपीन ऑयल तेल में। तारपीन तेल में जो प्रकाश की चाल होता है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है तारपीन तेल में ना। अब आता है हम लोग का कांच में, कि जो नेक्स्ट होता है तीसरा आता है कांच में प्रकाश की चाल 2.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है कांच में ना। चौथा लिख लीजिए, जो चौथा लिखिएगा पानी लिखिए चाहे जल लिखिए, क्या लिखिएगा, जल चाहे पानी लिख लीजिए। जल चाहे पानी में क्या होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो होता है सबका चाल क्या होता है, बराबर रहता है ना। नेक्स्ट आता है 5 में जो होता है निर्वात आता है। क्या होता है, निर्वात। जो निर्वात में होता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे आपको हम पहली क्लास में बताए थे कि हर माध्यम की हर प्रकाश की चाल बताएंगे। जब हम बता रहे थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताए थे ना, वहाँ पे तो बताए थे कि सबका बताएंगे प्रकाश की चाल ना। ठीक है, तो हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल ना। एक और बचा है, लिख दें
लिख दिया जाए ना, लिख लीजिए हीरा में प्रकाश की चाल। दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे हीरा में प्रकाश की चाल ना, हीरा में प्रकाश की चाल, लिख लीजिए हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल 1.24 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.24 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.24 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिल रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन के साथ। किसके साथ? प्रकाश के परावर्तन के साथ। नेक्स्ट का क्लास हम लोग का यही होगा, प्रकाश का परावर्तन ना। ठीक है, देखिए आप लोग को हम एक बात बता रहे हैं कि जैसे गूगल का नाम सुने होंगे, सब कोई तो गूगल का नाम जान रहा है कि जो गूगल है सभी लोग जानता है कि गूगल के बारे में, जो गूगल एक अपना एक प्लेटफॉर्म बना रहा है और रिसर्च लगा हुआ है, प्रतिदिन प्रक्रिया उस पर चल रही है। सोच रहा है कि गूगल की अनेक प्रकार की जो व्यक्ति हैं, कई रोगों से क्या हो रहा है कि पीड़ित हो रहे हैं ना, उनको पता नहीं चल रहा है कि हमको यह रोग हो गया है, और वह धीरे धीरे क्या होता है कि पूरे शरीर को रोग क्या होता है, नष्ट करने लगता है। एक समय आता है एक स्थिति कि पूरे व्यक्ति क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, और अंदर से क्या हो रहा है, रोग क्या हो रहा है, इसको कमज़ोर कर रहा है। व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है कि हमको क्या हुआ है, कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ये हाई बढ़ा है, ये हृदय की धड़कन बढ़ा है, कि हमको प्रोटीन की कमी है, ये कार्बोहाइड्रेट की कमी है, कि विटामिन की कमी है। व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है, और क्या हो रहा है, एक बाइक क्या हो रहा है कि बीमारी से ग्रसित हो जा रहा है। तो जो हमारी गूगल है एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाली है कुछ ही समयों में, कम से कम 27 से 28 2027 से 28 से 29 में लगभग, जहाँ तक कि लगाया गया अनुमान कि 2029 तक प्लेटफॉर्म एक अपना लॉन्च करने वाला है गूगल। इसी के माध्यम से गूगल बनाया है, अपना एक एप्लीकेशन बना रहा है। सोच रहा है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे गूगल को खोले, उसके स्थान पे जाए और अपना सिर्फ का एक अंगूठा दे, चाहे हाथ रखे, तो उससे पता चल जाए जितना भी उसके शरीर में हो रहे हैं, प्रोटीन की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी, विटामिन की कमी। वो अगर मान लो उसका हाई प्रेशर होने वाला है, ब्लड प्रेशर पूरा अधिक बढ़ गया, ब्रेन दर्द करने लगा, धड़कन बढ़ गया, तो व्यक्ति को क्या होता है, घबराहट हो जाती है, महसूस हो जाती है, होता है ना। तो इस सब को जैसे ही आप हाथ रखेंगे, जितने भी आप शरीर में अनेक प्रकार की क्रिया हो रही है, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति की किडनी फेल होने लगती है, तो लोग क्या हो रहा है, दुरस्थित हो रहे हैं। तो उन्हीं को बचाने के फॉर्म में हमारा गूगल कुछ ही समयों में क्या कर रहा है, लॉन्च करने वाला है ना। ठीक है, तो जो प्लेटफॉर्म गूगल बना रहा है वो अच्छी बात है कि जैसे सब संदेश हम लोग जैसे ही हाथ रखेंगे मोबाइल पर, सबका संदेश हमारे अंदर की क्रिया की सबका पता चल जाएगा। किस चीज़ पर? मोबाइल पर ही तुरंत पता चल जाएगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, हाथ रखेंगे, जैसे हम लोग ठेपा लगाते हैं ना, तो लगाते हैं, तो उसी प्रकार सबका पता चल जाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर इतना है, हृदय की धड़कन इतना है, हमारे में प्रोटीन की कमी हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रहा है, विटामिन की कमी हो रहा है, हमारा हेड मतलब कि जो किडनी है धीरे धीरे लॉस के फॉर्म में जा रहा है, तो मतलब कि सबका प्रक्रिया बता देगा गूगल ना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा और पढ़िए। जो नैनो टेक्नोलॉजी कुछ समय में हमारे पास आ रही है, जो 2030 से 32 में लगभग माना जा रहा है कि 2032 से 30 में नैनो टेक्नोलॉजी हम लोग के पास आ रही है, जो बहुत सारे दुनियाओं में जितना भी है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जैसे पता चलेगा कि कुछ ही समय में आपके घरे आ गए और पढ़ा रहे हैं, वैसा महसूस होगा नैनो टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और आप भी के साथ हम हैं भाई एसपी सर। भाई एसपी सर की तरफ से नमस्कार।